हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे आयोनिक कंपाउंड एंड उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। मैं कोवैलेंट कंपाउंड को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कैसे डिफ़ाइन करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड इज formed by the sharing of electron between two element। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयोनिक कंपाउंड जो बनता था बेटा वो बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक कोवैलेंट कंपाउंड का तो डेफिनेशन हो गया, और लिखेंगे यहाँ पर इन कोवैलेंट कंपाउंड। लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका इन कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट। कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट लिख रहा हूँ बेटा आपका कि टू मेक, या लिख सकते हैं इन कोवैलेंट कंपाउंड we use only नॉन मेटल। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ आपका नॉन मेटल यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। एनी डाउट? अब हम लोग बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से बातों को हम लोग बेस्ट समझेंगे। यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा आपका यहाँ पर H2 लिखा, हाइड्रोजन गैस। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस सबसे आपका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, और यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आपका इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हाइड्रोजन ये भी आपका नॉन मेटल है, ये भी हाइड्रोजन आपका क्या है? एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए अब ये भी जो हाइड्रोजन है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट बनाना चाहता है। ये भी जो हाइड्रोजन है डुप्लेट बनाना चाहता है। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है, ना ये हाइड्रोजन अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो ऐसे केस में जब दोनों नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं दे सकता है, तो ऐसे केस में बेटा हम लोग क्या करवाते हैं? आपका शेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को आपका यूज कर लेगा, ठीक है। तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर हम लोग H सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, ठीक है। एनी डाउट? ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मैं नोट में करके लिख देता हूँ बेटा, नोट में, कि जब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लिख रहा हूँ आपका सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। जब आपका डबल बॉन्ड है, डबल
डबल बॉन्ड है तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, ठीक है। जब आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जब सिंगल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सिर्फ आपका सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। लिख देता हूँ आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है आपका तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा आपका और 1 क्या हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है बेटा आप लोग के सामने, तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या होगा आपके पास पाई बॉन्ड होगा। 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या होगा आपके पास पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बनाया, सिंगल बॉन्ड है तो 1 आपका है 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, डबल बॉन्ड रहेगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई है। मतलब कुछ भी होगा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका बेटा, यहाँ पर एक और नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टार लगा करके कि इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इतना तो बात को हम लोग समझ गए, सिग्मा बॉन्ड समझ गए, आपका पाई बॉन्ड समझ गए। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन आपका होगा, ट्रिपल बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं यहाँ पर आपका O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट है कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये भी ऑक्सीजन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा आपका शेयरिंग करेगा। बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा आपका 2 और +2 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, देखो इस तरीके से जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बीच में रख दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड आपका बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर एक आता है टर्म आपका लोन पेयर, क्या आता है लिखते हैं आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लिखेंगे आपका दोज इलेक्ट्रॉन which do not participate in bond formation, which do not participate in bond
फॉर्मेशन। वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लोन पेयर। पेयर का मतलब होता है बेटा दो, ठीक है, दो होगा तो वन लोन पेयर होगा। तो देखो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, तो कितने लोन पेयर हैं आपका 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो कितने हो जाएंगे आपका 4 लोन पेयर। यहाँ मैं क्वेश्चन मान लो देता हूँ कि हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर present in ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो क्या आंसर लिखोगे बेटे आप लोग, तो देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास देखिए कितना है 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। एनी डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एग्जाम्पल में आपका नाइट्रोजन N2 देखते हैं बेटा। ठीक है, N2 का हम लोग बॉन्डिंग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही N2 का बॉन्डिंग करते हैं तो हम लोग को देखिए यहाँ पर है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास भी 3 आउटर मोस्ट में 5 हम लोग को बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस दीज आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट सेल का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन, यहाँ K2L5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 2 और 5 आउटर मोस्ट में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ 5, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 5। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 8 के लिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये भी करेगा शेयरिंग और ये भी करेगा शेयरिंग। तो देखिए शेयरिंग किया यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का, जब ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया है, तो ये भी नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 + 3 6 आ गए। तो यहाँ पर आपका लिख दिया नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, और ये जो हो गया बेटा इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ आपका लोन पेयर। ये भी जो आपका है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं, ध्यान में रखना है। तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हो गए बेटा, 2, ये 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपका, जैसे यहाँ पर लिखा आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन F2 क्या है, गैस है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर लिखा आपका फ्लोरीन, यहाँ पर भी लिखा फ्लोरीन। बेटा ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 2 + 2 + 2 6 + 1 7, 1 2 + 2 + 2 कितने हो गए 7। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। तो अब इसके पास 8 बनाने के लिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है आपका नॉन मेटल है। बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2। तो यहाँ पर लिखा आपका फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड आपका फ्लोरीन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर कितना बच गया आपका, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 5 6 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग आपका बन गया, फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ये सब क्या है आपका लोन पेयर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं फ्लोरीन में, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा आपका 1। पाई बॉन्ड कितने हैं आपका, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है आपका। लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में
रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्लोरीन मैं दिखाता हूँ कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन आए 7। तो यहाँ पर फ्लोरीन लिखा, फ्लोरीन का K2 यहाँ पर L, K2L यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका 7, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने हैं आपका 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। Z = 9, Z फॉर क्या होता है एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा छोटा सा एग्जाम्पल ले जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्लोरीन का, किसका क्लोरीन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन गैस का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। आउटर मोस्ट में क्लोरीन का कितने होते हैं आपका अगेन 7, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, याद रखिएगा। और आउटर मोस्ट में सबका 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब देखिए क्लोरीन के जब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये भी चाहता है, क्या चाहता है कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या करेगा ये क्या करेगा शेयरिंग करेगा। देखिए बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब बीच में क्या बच गया आपका, ये सब क्या बच गया आपका लोन पेयर, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपका 1, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं आपका 0। अगेन यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं आपका 6 लोन पेयर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अभी तो होमो मॉलिक्यूल देख रहा था, अब हम लोग देखेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब, होमो का मतलब होता है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, जैसे क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन था, फ्लोरीन सिर्फ फ्लोरीन था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे हेट्रो टाइप। हेट्रो टाइप का मतलब होता है जिसमें आपका मोर देन 2 एटम हो डिफरेंट टाइप का। जैसे एग्जाम्पल में लिखा बेटा आप लोग का, जैसे एग्जाम्पल में लिखा आप लोग का NH3, ठीक है। अब NH3 इसको पढ़ते हैं हम लोग अमोनिया, क्या पढ़ते हैं इसको अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस का हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिखा हाइड्रोजन। देखिए अब बॉन्डिंग समझो बात को, यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पर मैंने 5 तो लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसके आउटर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्योंकि नॉन मेटल है। अब ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ये अपना डुप्लेट को फुलफ़िल करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट को फुलफ़िल करना चाहता है, और ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट को फुलफ़िल करना चाहता है। तो कैसे करेगा भाई, तो कैसे करेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का डुप्लेट को फुलफ़िल कर दिया, ठीक है। अब देखिए शेयरिंग जो होता है दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। शेयरिंग ऑलवेज क्या होता है दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में होता है। तो जब ये हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है, ये भी हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है, ये भी हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है, तो ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा सारे को यूज करेगा, ठीक है। देखिए कैसे करता है ये, यहाँ से इस तरीके से सब को यूज कर लिया, ठीक है। तो बीच में कितने आ गए आपका, मैं यहाँ लिखा, देखो नाइट्रोजन लिखा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बच गया आपका लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन
सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड एक लोन पेयर बच गया। तो आपसे मैं पूछता हूँ बताइए तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका 3 है। पाई बॉन्ड कितना है आपका, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे। और लोन पेयर कितना है आपका 1 है, यहाँ पर लोन पेयर कितना है आपका 1। ठीक है, एनी डाउट, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। एनी डाउट किसी को? ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं बेटे आपका। ये तो आपका देखा है NH3 एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है हाइड्रोजन, टोटल 2 टाइप ऑफ एटम मिले, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हेट्रो, क्या बोल सकते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर आप लोग को वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको वाटर का दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा आपका H2O लिख दिया, ठीक है। तब यहाँ पर जैसे ही H2O लिखते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है। और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा ध्यान से, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करना चाहता है अपना, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों का दोनों क्या है आपका नॉन मेटल है, तो 100% ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कहने का मीनिंग है कि ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है और हाइड्रोजन जो है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहता है, और बना कर क्या हो जाएगा अपने आप को स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल को हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे कि ये जो हाइड्रोजन है सबसे पहले अपना डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पर देखिए अब ये क्या होगा कि जब इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के यूज किया, इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के यूज किया, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा दोनों तरफ से शेयरिंग करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। यानी डाउट किसी को? तो इस तरीके से हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन सॉरी वाटर का हो गया बॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखिए तो सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका, सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका 2 है, 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है आपका, तो पाई बॉन्ड 0 है, एक भी नहीं पाई बॉन्ड है। अगेन आपका देखा जाए कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं आपके पास, LP का मतलब क्या हुआ लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं आपका 2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाटर का भी देख लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। जरा देखते हैं CO2 का एग्जाम्पल में कैसे लिखने जाते हैं आपका। देखिए कार्बन है आपका, ऑक्सीजन है आपका, क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में है आपका देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं आपका 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कर दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर क्या होगा कि ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो शेयरिंग करेगा। देखिए पहले मैं ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूँ, 6 + 2 कितना हो गए 8। अब यहाँ पर भी 6 + 2 कितने हो गए 8। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है इस दोनों जो का भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ठीक है। ये जो कार्बन है इस दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। देखिए बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2 + 2 4, यहाँ पे 2 + 2 4। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
अब देखिए ये दोनों जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है क्या है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर एक बात को कि सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड हाउ मच, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना लिखा आपका 2। पाई बॉन्ड कितना है इसमें, तो 1 पाई बॉन्ड, ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएंगे आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, लोन पेयर कितना हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं आपका मीथेन का, किसका देखेंगे, मीथेन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका मीथेन CH4, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीथेन का जैसे ही लिखा तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अब तो क्लू आप लोगों को सब पता चलो, समझ में आ रहा है कैसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पर कार्बन लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिख दिया आपका हाइड्रोजन। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा और हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, डुप्लेट फुलफिल करना चाहेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ बॉन्डिंग कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि बताइए तो सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। देखिए तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड कितना हो गया आपका 0 पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। लोन पेयर जरा विचार करते हैं लोन पेयर के बारे में। तो हम लोग लोन पेयर के बारे में देखना चाहेंगे तो लोन पेयर यहाँ पर आपका कितना हो जाएंगे आपका 0, क्योंकि जितने भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था सारे के सारे कहाँ चले गए आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं CH4 को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपका C2H4, C2H4। तो C2H4 का कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ लिखा कार्बन। अब देखिए यहाँ पर किया हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब इस कार्बन के भी आउटर मोस्ट में कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा सारा बॉन्डिंग में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कर दिया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या लोन पेयर है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं इथीन, क्या पढ़ते हैं इथीन पढ़ते हैं, ETHENE पढ़ते हैं इथीन, ठीक है। अब जब इसका बॉन्डिंग हम लोग ऑलरेडी कर ली, जरा चेक करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड है 5, 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड है यहाँ पर आपका 1, और लोन पेयर कितना है यहाँ पर, तो लोन पेयर हो जाएंगे आपका 0, कोई लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना है आप लोग को, यहाँ पर C2H2, इसको पढ़ते हैं इथाइन, क्या पढ़ते हैं इसको इथाइन, C2H2 क्या पढ़ते हैं हम लोग इथाइन पढ़ते हैं। इसको हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे आपका कहाँ पर,
जब कार्बन एंड्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो सारा देखेंगे, मीथेन क्या होता है आपका, इथीन क्या होता है आपका, इथाइन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम लोग बॉन्डिंग अभी सीख रहे हैं। फार्मूला क्या था, C2H2। सिंपल सी बात है, कार्बन लिखा कार्बन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर लिखा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, इधर भी देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कर दिया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग करना चाहेंगे, जरा देखिएगा तो लिखा है यहाँ कार्बन, यहाँ पर कर दिया ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन इधर से एक शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और एक कार्बन इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। और एक कार्बन जरा देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन जब इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसी में है यहाँ पर कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपका, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपका 1 2 3 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर आपका, पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, यहाँ 1 2 पाई बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हैं आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सब सारी बातें हम लोग बॉन्डिंग का देखे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है और कैसे करते हैं सारी बातों को समझना है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे हाइड्रोजन का, क्लोरीन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन गैस का, मीथेन गैस का, सारे का एग्जाम्पल देख लिया। अगेन देखा आपका इथीन का, इथाइन का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। देखेंगे आप क्या लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में। फर्स्ट लिखेंगे आपका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कोवैलेंट compounds are found in solid, liquid and in gaseous phase. Covalent compounds are found in the solid, liquid and in gaseous phase. ठीक है, जैसे मान लो मैं सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो आपका सॉलिड का एग्जाम्पल है, जैसे लिखा ग्लूकोज, क्या लिखा है यहाँ पर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ तो लिख सकते हैं यहाँ पर आपका यूरिया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर आपका केन शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, है ना। ये सब क्या है आपका सॉलिड एसिड में मतलब मिलता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, दिस ऑल आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल जो कि लिक्विड स्टेट में हम लोग को मिलता है। जैसे लिखा है यहाँ पर अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। ठीक है, CH2,
CCl4 एक्सेट्रा, ठीक है। CH2 को पढ़ते हैं कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेता हूँ यहाँ पर CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन डाई सल्फाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखते हैं, कोई डाउट इसमें। अब कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जो कि रहेगा आपका गैसियस स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में? गैसियस। जैसे आपका लिखा मीथेन, मीथेन आपका गैस है जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH4। इथेन, इसका फॉर्मूला C2H6 होता है। दीज ऑल आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम लोग फेज के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपका हैविंग प्रॉपर्टी, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? लो होता है, ठीक है। एक्सेप्शन, कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में जैसे लिखा पर डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट जो होता है तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड में ही, लेकिन आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ आपका थर्ड, सॉलेबल इन, लिखते हैं इनसॉलेबल इन वाटर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वाटर में क्या होता है? इनसॉलेबल होता है, बट सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक के बेसिस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आपका लाइक्स डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई डाउट इसमें? जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपका। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल में जैसे लिखा है यहाँ पर आपका, और अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, है ना। ये सब क्या है आपका? ये सब सारे के सारे क्या हैं आपका? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे लिखा आपका CH2 CCl4, ठीक है। CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और फोर्थ लिख रहा हूँ आपका डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एनी डाउट किसी को? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का फिनिश हो गया। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। अब लास्ट जो आपका पार्ट्स बच गया है मेटल नॉन मेटल में, दैट इज़ द मेटलर्जी पार्ट। क्या बच गया है आपका? मेटलर्जी पार्ट। तो हम लोग अब देखेंगे मेटलर्जी। एनी डाउट? तो मैं लिख रहा हूँ आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी
मेटलर्जी। मेटलर्जी को समझेंगे, ये दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलर्जी समझेंगे इसके बारे में कि होता क्या एक्चुअली। तो जैसे मान लो हम लोग राइस का या व्हीट का फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग करते समय बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग को आपका गुजरना पड़ता है, और लास्ट में जाकर के जब हम लोग को 2 महीने या 3 महीने के बाद हम लोग को राइस या व्हीट मिलता है। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। सबसे पहले सीडलिंग करते हैं, उसके बाद उसको बहुत सारा प्रोसेस के बाद हम लोग क्या होता है राइस या व्हीट मिलता है। इन द सेम वे कोई भी मेटल को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रॉक्स लाते हैं। उस रॉक्स में हो सकता है कोई पार्टिकुलर टाइप का मेटल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से डायरेक्ट मेटल निकाल लिया और हम लोग यूज करना शुरू कर दिया, नहीं। तो उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेटलर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो लिख रहा हूँ मेटलर्जी। मेटलर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे इट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इट डील्स विद द प्रोडक्शन it deals with the production and it deals with the production and purification of metal, production and purification of metal। ठीक है, ये जो है प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपका मेटलर्जी बोलते हैं। एनी डाउट? अब कुछ टर्म है जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 1 बाय 1 मैं टर्म लिख रहा हूँ और उस टर्म को समझेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है आपका, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखा आपका मिनरल। मिनरल होता क्या है? मिनरल, ओर, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, बहुत सारे होते हैं आपका टर्म है, हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग वो स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिखा, मैंने क्या लिखा आपका मिनरल। तो मिनरल होता क्या है और क्या होता है समझेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे आपका गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है। सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए, सबसे पहले हम लोग मिनरल देखेंगे क्या होता है। तो मिनरल क्या होता है? कोई भी नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है, ठीक है, मेटल है। और मेटल जब अर्थ क्रस्ट में मिलता है तो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, उसके साथ क्या होता है, इम्प्यूरिटीज। और उस इम्प्यूरिटीज के साथ जो मेटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। उसी इम्प्यूरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मिनरल्स। सेकेंड टर्म आता है आपका ओर। तो ओर होता है कि वैसा मिनरल्स जहाँ से हम लोग प्रॉफिटेबली एंड कंफर्टेबली क्या होता है, हम लोग वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड ओर। मिनरल्स और ओर में यही फ़र्क होता है कि वैसा मेटल जो आपका स्टोन में, आपका बहुत सारे रॉक्स में मिलता है, लेकिन उसके साथ हम लोग को बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होता है। कोई भी मेटल है उसका बहुत सारा इम्प्यूरिटीज है, उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। कॉमन सा टर्म आ गया। बट और क्या होता है कि वैसा मिनरल्स जिससे हम लोग प्रॉफिटेबली एंड कंफर्टेबली हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ओर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं मिनरल्स का डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स, the natural occurring compound of metals which are generally mixed with
which are generally mixed with other matter such as soil, sand, limestone known as क्या इसको बोलेंगे, मिनरल्स। क्या लिखा मैंने, द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल विच आर जनरली मिक्सड विद अदर मैटर सच एज सॉइल। ये सब क्या इम्प्योरिटीज है, सॉइल, सैंड, लाइमस्टोन, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपका, सेकंड डेफिनेशन ओर का, ठीक है, ओर का डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। ओर क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ आपका ओर, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच those minerals from which the metals are extracted, the metals are extracted at low cost with minimum effort known as और क्या इसको पढ़ते हैं, और those minerals from which the metals are extracted at low cost, कम मतलब कम प्रॉफिट लगा करके, कम पैसे लगा करके हम लोग, सॉरी प्रॉफिट गलत ही वर्ड यूज़ किया, कम पैसे लगा करके, कम इन्वेस्ट करके, मिनिमम एफर्ट, और मिनिमम एफर्ट भी लगाया और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, और बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोट में all ore are minerals, but all minerals are not ore. All ores are minerals, but all minerals are not ore, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें?